इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। श्रीमद् भागवत गीता का अनमोल ज्ञान हमारी हर समस्या का समाधान है। इसीलिए हमें समस्या के समाधान के लिए श्रीमद् भागवत गीता के शरण में जाना होता है। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता पूरे ज्ञान का सार है। यदि इंसान भगवान श्री कृष्ण के बताए गए रास्ते पे चले तो श्रीमद् भागवत गीता में उनके बताए गए अनमोल वचन हमारे जीवन को मूल्यवान बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के बताए हुए अनमोल वचन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपका जीवन बदल सकता है और शत्रु को किस तरह से पराजित करे उसका मंत्र भी बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बताए गए रास्ते पर चले तो श्रीमद् भागवत गीता में उनके बताए अनमोल वचन हमारे जीवन को मूल्यवान बना सकता है। श्री कृष्ण के बताए हुए अनमोल वचन जो आपका जीवन बदल सकता है, शत्रु को पराजित करने का एक मंत्र है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सांझ के समय जब रात्रि का अंधकार पूरी दुनिया को अपने रंग में रंग लेता है तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से पहले थोड़ा अधिक काला हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 4:24 से 5:15 के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। बरगद का पेड़ जितना अधिक बड़ा होता है उसमें मजबूती उतनी अधिक होती है। विषम परिस्थितियों में बरगद का पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन बरगद का पेड़ दुर्बल नहीं होता क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। लेकिन इसके अलग दलदल में उगने वाले पौधे और पेड़ वे सदा हरे भरे रहते हैं। पतझड़ आने पर भी उनमें से पत्तियां नहीं झड़ती हैं, लेकिन सदैव जल में रहने के कारण इन पेड़ की जड़ें कमज़ोर होती हैं। इनकी जड़ें इतनी कमज़ोर होती है कि जल के वेग से पेड़ बह जाते हैं। बरगद की जड़ें मजबूत इसलिए होती है क्योंकि वह हर समय को सहता है। इसके विपरीत जिसकी जड़ें दलदल में वो अपने आप को उन जड़ों के अनुरूप दुर्बल बना लेता। जो मनुष्य धर्म, असत्य और कर्मों से उपजा है वह समय और प्रकृति के मार्ग को सह नहीं पाता है, परंतु जो इंसान सत्य से उपजा है वह अपने जीवन की हर समस्याओं का समाधान खोज लेता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में मित्र और शत्रु दोनों ही महत्व रखते हैं। मित्रता और शत्रुता को हम हर पल गंभीर होकर मित्रों और शत्रुओं के बारे में सोचते हैं, मित्रों की अच्छाई के बारे में सोचते हैं, जबकि शत्रु कभी खुश न रह सके इसके बारे में सोचते हैं। हमारा प्रत्येक कर्म मित्रों के हित में और शत्रु के अहित में होता है। हर इंसान चाहता है कि उसका शत्रु खुश न रहे, उसका नाश हो जाए, लेकिन हम अपने शत्रु को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक मंत्र श्री कृष्ण जी ने बताया है कि हम अपने शत्रु को मित्र बनाएं। जब हम शत्रु को मित्र बना लेते हैं तो हमारा जीवन सरल और सहज हो जाता है। शत्रु को मित्र कैसे बनाएं? चलिए इस कहानी के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। एक राजा था, उसने एक सपना देखा था। सपने में उससे एक परोपकारी साधु कहा था कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। वह दूसम पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह हुई, राजा सोकर उठा और सपने की बात अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए इसे लेकर विचार करने लगे। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का निश्चय किया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी सैया तक फूलों का बिछोना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया, मीठे दूध के कटोरे
जगह जगह रखवा दिया और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने का कोशिश ना करे। रात को सांप अपनी गुहा में से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देखकर आनंदित होता गया। कोमल बिछोने पर लेटता हुआ मनभावनी सुगंध का रसस्वादन करता हुआ जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता था। इस तरह क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे चलता गया वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते हैं। यह असाधारण सी लगने वाले दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर लिया था। कहाँ वह राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं? यह प्रश्न के चलते वो दुविधा में पड़ गए। राजा के पलंग तक जाने तक सांप का निश्चय पूरी तरह बदल गया। उधर समय से कुछ देर सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लो इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सांप चला गया। व्यक्ति व्यवहार कुशल है तो वो सब कुछ पा सकता है, जो पाने की वो हार्दिक इच्छा रखता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।